नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। अंकिता हत्याकांड एक बार दोबारा से सुर्खियों में आने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार की अपेक्षा अंकिता हत्याकांड के बाद जो सजा दोषियों को मिलनी चाहिए थी, शायद वो मिल नहीं पा रही है। इसलिए जो अंकिता हत्याकांड है दोबारा से सुर्खियों में ये आने लगा है। और आज जितने भी छात्र संगठन हैं उन्होंने सीबीआई की इसमें मांग करी कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। तमाम छात्र संगठन है, उनमें से बॉबी पवार भी हैं, सत्यम ग्रुप से अन्नू भाई भी हैं और तमाम आप देखेंगे अलग अलग छात्र संगठन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस क्लब में मैं मौजूद हूं। सबसे पहले मैं बॉबी पवार के पास आऊंगा, जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष भी हैं। बॉबी भाई, सीबीआई की आपने मांग करी अंकिता हत्याकांड के लिए, उससे पहले मैं यूके SSSC पे आता हूं थोड़ा सा, क्योंकि उसके लिए भी सीबीआई की मांग आपने करी थी, लेकिन वो सीबीआई की मांग आपकी पूरी नहीं हो पाई और दोबारा से आप अंकिता के लिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक सीबीआई मांग का पूरा ना होना और दूसरे में फिर आप सीबीआई मांग कर रहे हैं? देखिए, जहां तक यूके SSC की जो भ्रष्टाचार के सीबीआई मांग को लेकर है, वो हमने आवाज उठाई थी। उसमें सीबीआई जांच को लेकर आवाज उठाई थी और मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें एसटीएफ ने जो शुरू से काम किया है वो काबिले तारीफ था और प्रदेश भर के लोग उसकी सराहना भी कर रहे थे। और आज भी अगर कोर्ट का जजमेंट आया है, कोर्ट ने ये कहा है कि एसटीएफ ने अच्छा काम किया है और अभी अच्छा काम कर रही है, अभी तक अच्छा काम कर रही है, इसलिए अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि एसटीएफ का अभी तक अच्छा काम है। उसके बाद अगर कहीं पे हमें लगता है कि ऐसा है तो हम कोर्ट को जरूर रिमाइंड करवाएंगे कि एसटीएफ अब अच्छा काम नहीं कर रही, पर अभी तक अच्छा काम है, इसलिए एसटीएफ पर हम सवाल भी नहीं खड़ा कर सकें। परंतु अंकिता भंडारी वाले केस में एसआईटी ने जो काम शुरू किया था, उसके बाद कई ऐसे मामले हैं जिसमें हमें डाउट है। वो चाहे आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय का बयान हो, वो उन्होंने बयान दिया था कि हमने रिजॉर्ट पर बुलडोजर नहीं चलाया है। 2 दिन बाद ऐसे अधिकारी का, जो जिले के प्रमुख अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनका बयान बदल जाता है। क्या वो सरकार को बचाने के लिए बयान बदला जाता है या सरकार के दबाव में बयान बदला जाता है? वो बड़ी बात है। इसलिए एसआईटी से सीबीआई की ओर जाना चाह रहे हैं। वहां पर देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से वीआईपी लोगों के जो नाम बोले जा रहे हैं कि वीआईपी है, वीआईपी है, वीआईपी है, वीआईपी है कौन? उनके नाम आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए और वो नहीं बताया गया कि कौन वीआईपी है जिसके लिए स्पेशल सर्विस देने की बात हो रही थी। इसलिए एसआईटी से सीबीआई की ओर जाने की बात हो रही है। और जो डेड बॉडी थी, उसमें 5-6 दिन की अगर वो पानी में रही डेड बॉडी है तो उसमें उतना फुलाव नहीं था और वो तमाम सारी घटनाएं हैं। इसलिए एसआईटी से सीबीआई जांच की ओर जाने का हमारा पूरा प्लान है और सीबीआई जांच सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार को सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी तो चार्जशीट आनी है, अभी 10 दिन का समय मांगा हुआ है कि चार्जशीट आने में 500 पन्नों की चार्जशीट आनी है, तो कम से कम थोड़ा समय तो दीजिएगा। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉलिटिक्स सब जगह से हो रही है। हर कोई अंकिता हत्याकांड क्योंकि इतना चर्चित हो गया, हर कोई चाह रहा है कि इसमें उनके चेहरे शामिल हो या इसके ऊपर एक राजनीति इसकी भी की जाए। क्या आपको नहीं लगता इस तरीके से ये हो रहा है सब चीज? देखिए, ये डीजीपी साहब को सत्यम शिवम छात्र संगठन द्वारा ये 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले ये ज्ञापन प्रेषित कर दिया गया था। उसके बाद यदि सरकार को या डीजीपी साहब को लगता है कि हम कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देना चाहिए था, कुछ ना कुछ ये प्रेषित इन संगठनों को करना चाहिए था कि हम इस पे कर रहे हैं और अगर नहीं होता है तो सीबीआई जांच भी करवाएंगे। ये कम से कम आश्वासन देते, परंतु उनकी ओर से मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए सीबीआई जांच के लिए ये जो एक तरीके से बहन अंकिता के गांव से लेकर और श्रीनगर होते हुए उस रिजॉर्ट तक जहां पर एक कुकृत्य हुआ है, ये यात्रा निकाली जाएगी, तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये एक रूप से न्यायिक यात्रा होगी और ये न्यायिक यात्रा इसलिए कि बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, और उस यात्रा में जो मांग होगी वो सीबीआई जांच। मेरा सवाल ये था कि सीबीआई जांच ही क्यों? क्योंकि अभी एसआईटी कर तो रही है जांच, क्योंकि उन्होंने समय मांगा है, 500 पन्नों की चार्जशीट जारी करनी है, तो इतनी जल्दी में क्यों है, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? यदि एसआईटी उस जांच में ये कह देती है कि डीएम साहब ने बयान क्यों बदला, तो हम नहीं बोलेंगे सीबीआई जांच करवाओ, हम कहेंगे ठीक है एसआईटी जांच। एसआईटी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिलाधिकारी ने पहले बयान कैसे दिया कि हमने नहीं चलाया है, जिलाधिकारी ने 2 दिन बाद बयान कैसे बदला है कि हमने बुलडोजर चलाया है, क्या सरकार को बचाने के लिए, सरकार के दबाव में? ये एसआईटी को स्पेशल वो करना, मार्क करना होगा, तब हम सीबीआई जांच की मांग नहीं करेंगे। एसआईटी को जो जो बिंदु है, जिन बिंदुओं के लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उन बिंदुओं को स्पष्ट करना होगा, तब सीबीआई जांच की मांग नहीं करेंगे। परंतु जब कुछ कर नहीं रहे हैं और मान लेते हैं कितने दिन लगते हैं, 500 जो पेज की चार्जशीट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, अभी हम ये न्यायिक यात्रा निकाल लेते हैं। उसके बाद यदि नहीं लगता है, अगर एसआईटी स्पष्ट कर देती है सब कुछ, तो ठीक है, नहीं करती है तो ये मांग तो आगे बढ़ेगी ना। सीबीआई इस बेस को लेकर चल रहे हैं कि जो डीएम साहब ने जो बयान बदला है कि इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है सीबीआई के लिए? देखिए, डीएम साहब का बयान है और जो बॉडी है,
जिस प्रकार से कहा गया है कि जो प्रोविजनल रिपोर्ट में हमने देखा, उसमें देखा गया है कि कुंद हथियार से हमला हुआ था, उसके बाद नहर में फेंका गया या नदी में फेंका गया और उसके बाद मृत्यु हुई है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर दो पहलू है, यहाँ पर मारने के बाद फेंका गया या जिंदा फेंका गया, वो बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं उसमें यह है कि यदि जिंदा आदमी पानी में डूबता है और वो जब तक जिंदा रहता है, जब तक उसकी सांसें चलती है, तो वो तब तक पानी को लेते रहता है, पानी ग्रहण करते रहता है और तब उसका जो बॉडी का फुलाव है इसलिए पानी में बॉडी फूल जाती है। परंतु हमें लग रहा है कि अंकिता बहन के साथ गलत हुआ है और उस गलत जो हुआ है उसके करने के बाद उसकी हत्या हुई है, हत्या करने के बाद नहर में फेंका गया है। इसलिए जब आप मरे हुए आदमी को नहर में या पानी में फेंकते हो तो उसकी जब सांसें नहीं चलती है तो उसके बॉडी के अंदर उस मात्रा में पानी नहीं जा पाता कि जिससे वो इतनी बॉडी फूले। बॉडी ना फूलने का कारण भी ये हो सकता है और इसके अलावा तमाम बिंदु है जिसको लेकर ये पूरी रणनीति चल रही है और रखा जाएगा सामने, एसआईटी के सामने भी रखा जाएगा, जांच अधिकारी के सामने भी रखा जाएगा कि इसलिए हम सीबीआई जांच कर रहे हैं। आप इन बिंदुओं को स्पष्ट कर दीजिए तो हम माने। चलिए, और छात्र संगठन से बात कर लेते हैं। छात्र संगठन से अनु जी हमारे साथ में सत्यम शिवम से, आपको क्यों लगा कि अब इस मुद्दे पर, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत समय इसमें हो गया है कि अब सब छात्र संगठन है उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए और सीबीआई की मांग करनी चाहिए, आपको लगता है कि अब इसमें राजनीति हो रही है खामखा की कि सीबीआई की जांच की मांग करी? हम आपकी बात कर, जो आपने बात बोली है कि अब बहुत समय हो गया, समय तो बहुत हो गया, तभी तो उसमें कुछ हो नहीं पाया, तभी तो एक हम लोगों की मुहिम चलानी पड़ रही है। अगर समय रहते हुए इसमें कुछ करते तो शायद हमारी बेटी, जो उत्तराखंड की बेटी बहन है हमारी, उसको भी न्याय मिल पाता। एक डेड बॉडी 5 दिन के अंदर पानी के अंदर पड़ी रहती है, डेड बॉडी फूलती नहीं है। आप देखिए ना, आप पत्रकारों के माध्यम से तो हमें जो जानकारी जुटा पाए, आप लोगों ने जो पहले सबसे पहले तो आप लोगों को भी वहाँ अनुमति नहीं दी गई थी। आपने किस तरह अंदर गए, इस केस को उजागर किया, कितना दबाया गया इस केस को। क्या डेड बॉडी फूलती नहीं है 5 दिन के अंदर पानी के अंदर? जो उसके दांत टूटे थे, सब कुछ था, चेहरे पे बाल नोचे गए थे और उसके जो खून शरीर से आया था, क्या उसके बाद उसका तालाब में मछलियां, उस नदी में मछलियां नहीं थी, कहीं खरोच नहीं आई है। सबसे बड़ा विषय तो ये है कि डेड बॉडी फूली नहीं, उसमें सिर्फ जैसे फेंका गया कि जरूरी था कि 5 दिन पहले फेंकेगा या 5 दिन तक बॉडी को कहीं छुपाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। हम एसटीएफ से पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास साक्ष्य बड़े हुए, जो वीआईपी था उसका कमरा तोड़वा दिया जाता है पहले ही बिना आदेश से। डीएम कहती है इसमें हमने कोई आदेश नहीं किया और कमरा डीएम के आदेश से पहले तोड़ दिया गया है। सरकार कहती है हमने कोई आदेश नहीं करा, कैसे टूट जाता है वो? कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने कमरा तोड़वा दिया और तोड़ाया गया वहाँ पे? क्या सबूत मिटाने के लिए करा गया? हमारी मांग इसीलिए हमने सीबीआई की तरफ जो हमने रुख कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, इसमें हमारी जो बेटी है उसको न्याय मिल सके। हर मामले को अगर सीबीआई पे किया जाएगा तो प्रदेश पुलिस से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। प्रदेश पुलिस किस काम की रह जाएगी फिर? सर हम भी, क्योंकि अभी 10 दिनों का समय मांगा है, 500 पन्नों की चार्जशीट। जी हम बिल्कुल शक नहीं कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन जो जांच है, जो इसमें हो रहा है, उस पर थोड़ा सा सुधारीकरण तो हो, कम से कम न्याय किसी को तो, किसी का ऐसा हो चीजें तो हो कि पुलिस के ऊपर भरोसा रहे। अगर पुलिस पे भरोसा नहीं, किस पे भरोसा किया जाएगा फिर? लेकिन पुलिस दबाव में काम कर रही है, किसके कारण कर रही है दबाव में? आपको ऐसा क्यों लगा? कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लग रहा है कि पुलिस दबाव में काम करे? कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं? जी हमने 8 बिंदु, हमने डीजीपी साहब को भी 8 बिंदु दिए थे। क्या रिजॉर्ट में पहला जो अंकिता साथ घटना हुई, जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है पानी का डेड बॉडी ना फूलना, ठीक है। फिर उसमें मेडिकल में दिखाया जाता कि डेड बॉडी उसका कुछ ऐसी चीजें नहीं होगी। लोगों ने कहा, जिन्होंने देखा वहाँ पे एक महिला का बयान भी आया था कि शायद उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि इसके बेटी से रेप तक हुआ है। क्या वो छुपाने के लिए किया जा रहा है? तो उसमें जो पीएम रिपोर्ट आई थी उसमें तो नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हो पाई है। ऋषिकेश से हमारे साथ मित्र आए भी हैं जिन्होंने वहाँ पे देखा है चीजें, तो जो सबूत मिटाए गए वहाँ पे, और उस बीआईपी का नाम उजागर क्यों नहीं हुआ? पीएम रिपोर्ट पे भी शक कर रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट जो प्रशासन की तरफ से जो पीएम रिपोर्ट आई है, साक्ष्य की ऐसी चीजें हैं कि वो शक करने में मजबूर कर रहे हैं। 2 चीज होगी ना, पीएम रिपोर्ट में देखिए उसके साथ रेप नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि भाई उसके साथ रेप हो सकता है। क्या आपका पीएम रिपोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? हम सर उस पर रिपोर्ट पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिल कहता है ना कि आदमी इंसान कहता है कि दर्द जिसको होता है ना बेटी बहन का, उस पर थोड़ा बहुत डाउट कहीं ना कहीं हो जाता है। हम शक नहीं कर रहे, पर लेकिन दूसरी बात है जो वीआईपी है, क्या इतना बड़ा वीआईपी हो गया कि बहन बेटी की उससे बढ़कर हो गई कि उसकी घर में भी तो बहन बेटी हो गया कि उनके साथ ऐसे कृत्य घटना हो जाए, तो क्या वो जांच के लिए नहीं करेंगे? फिर तो किसी की वजह से तुम भागते जाओगे, या किसी नेताओं के या बड़े नेता के बीच में दबाओगे। सरकार को तो इस पर काम करना चाहिए, किसी बेटी को न्याय मिलेगा। हम सबकी बेटी हमारी बहन है। ये तो किसी के नेता के या किसी अपराधी तो किसी को नहीं देखता ना, उसे घटना करने हो, चाहे नेता की बेटी हो या बहन हो, किसी की आम आदमी की बहन बेटी हो, वो उसे शिकार हो ही जाती है। पर दर्द तभी होता है ना जब अपने घर में घटनाएं होती है, तभी दर्द होता है। दुख तो पूरे उत्तराखंड को, इसलिए पूरा उत्तराखंड एक साथ
उसमें हो गया था। एक और से हम बात लोग कर रहे हैं, आपसे भी सवाल यह है कि आज अंकिता हत्याकांड पे आप सीबीआई मांग के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में और भी बहुत सारी अंकिताएं हैं, जैसे कि अभी ममता बहुगुणा जी का भी हमने मुद्दा उठाया था, उसके अलावा भी केदार भंडारी भी गायब है। केवल अंकिता भंडारी क्यों, बाकियों के लिए सीबीआई जांच की मांग क्यों? नहीं सर, बिल्कुल केदार भंडारी वाला मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और अंकिता भंडारी का मामला क्यों, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। देखिए, जहां 18 तारीख को एक लड़की लापता होती है, उसकी रिपोर्ट है, और आप जैसी मीडिया के माध्यम से मुद्दों को उठाया जाता है, तब तो जाके वो रिपोर्ट दर्ज होती हैं। जैसा आपने अभी भाई से सवाल किया कि पुलिस पे विश्वास क्यों नहीं है, आप ये भी कहते हैं पटवारी राजस्व विभाग पे हमें विश्वास क्यों नहीं है। अगर उस पर विश्वास करते तो पुलिस ना आती, वो केस पुलिस पे आया। अब जब पुलिस के पास आने के बाद जब वो लाश मिलती है, अब आपने पीएम रिपोर्ट की जहां तक बात की, देखिए हम नहीं बोलते कि उसके साथ अनैतिक कृत्य हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एक आरोप जब लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं जब मेडिकल और पीएमओ रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें एक भी महिला डॉक्टर शामिल नहीं थी। क्या न्यायोचित नहीं था? उसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल होनी चाहिए नियमानुसार भी। और कहीं ना कहीं जब उस एसआईटी की नियुक्ति एसआईटी बाद में बनी और एसआईटी का बयान पहले आना शुरू हो गया कि हमने सारी साक्ष्य जुटा लिए हैं, हमने सारे साक्ष्य जुटा लिए हैं, डीएम का कहना अलग होता है, एसएसपी का बयान अलग होता है कि बुलडोजर सीएम ट्वीट करते हैं कि बुलडोजर हमने भेजा है, डीएम बाद में प्रेस वार्ता करते हैं बुलडोजर प्रशासन नहीं भेजा है। आखिर कहां घुमा रहे हैं हमें? तो कहीं ना कहीं जो ये शक पैदा किया है सरकार की गलत, प्रशासन की गलत बयानबाजी से जो शक पैदा हुआ, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पे पूर्ण, मैं तो उससे बोलता हूं कि कहीं ना कहीं कई अधिकारी इसमें संलिप्त हैं वीआईपी को बचाने में, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई वीआईपी का होना बड़ा जरूरी है? बिल्कुल हो सकता है कोई वीआईपी नाम की कोई चीज ही ना हो। सर, इसमें वीआईपी नाम की चीज नहीं हो तो ये घुमाया क्यों गया? देखिए, मीडिया नहीं उठाया है, आप लोगों ने ही मुद्दा उठाया है, हम युवाओं ने बोला मुद्दा उठाया। और देखिए, समझ नहीं होता है, जब भी मीडिया ने बोला तो धाराएं बढ़ाई गई, 302 लगाई गई, अनैतिक देह व्यापार बाद में लगाया गया, आखिर पहले क्यों नहीं लगा? तो ये कहीं ना कहीं हमारी आवाज उठाने से, मीडिया के सहयोग से, जनता के आक्रोश के कारण ये सब अब पहले झूठी वाहवाही के कारण, सस्ती लोकप्रियता के कारण सीएम साहब ने बोला कि बुलडोजर हमने चला दिया, और जब जनता ने आवाज उठाई कि बुलडोजर चला दिया, आपने साक्ष्य मिटा दिए, तो उनका डीएम बोलता है कि बुलडोजर हमारी कार्रवाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता तो सवाल करेगी ना। लेकिन जब प्रशासन गोलमोल जवाब देगा तो सीबीआई की जांच बनती है। सीबीआई की जांच इसलिए बनती है क्योंकि जनता का न्यायालय पे, न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए। वो न्यायिक व्यवस्था का विश्वास जो होना था जनता का, वो आप खो चुके हैं दामी जी, इसलिए हम सीबीआई की मांग करते हैं। बिल्कुल, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठने बड़े लाजमी भी है, क्योंकि इस तमाम चीजें अभी सामने पे भी आ रही हैं कि किस प्रकार से गोलमोल सबको घुमाएगा। लेकिन इन सब के बीच पूरे उत्तराखंड को बड़ा दर्द है अंकिता जो हत्याकांड जिस प्रकार से हुआ है, जिस प्रकार से ये घटना जो हुई है। लेकिन इसके बीच देखा जा रहा है कि तमाम प्रकार के जो एक मनगढ़ंत कहानी भी इसमें बनाई जा रही है, अलग अलग तरीके की दलीलें भी इसमें दी जा रही है। इन सबसे बचना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि पुलिस अपना काम जिस तरीके से कर रही है, कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के दबाव में भी लग रही है। और जो सीबीआई मांग आज छात्र संगठन ने जो उठाई है, तो अब देखने वाली बात यह भी होगी जो सीबीआई की मांग अब उठाई है कि वाकई में सरकार इस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, ये देखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।